अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक़ा रहमान सिद्दीकी। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की तरफ से एक अहम कानून जो कि ऑर्डिनेंस के तौर पे नाफिज किया गया है, और वो है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों, जालसाजी और माफिया के ख़ात्मे के लिए लाया गया है। और इसका बैकग्राउंड ये बता दूं कि इससे पहले भी बहुत से कानून मौजूद है जो कि मालकान को तहफ़्फ़ुज़ देते थे इल्लीगल डिस्पोजेशन से और उस माफिया से जो कि लैंड ग्रैबर्स थे। उसमें सबसे पहले जो कानून था वो आज भी मौजूद है, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 8 और 9 है। और इसके बाद 2005 में पाकिस्तान की तरफ से यानी कि फेडरेशन की तरफ से एक कानून नाफिज किया गया जो तमाम सूबों के साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी लागू है। वो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट। ये कानूनी प्रोसीडिंग है और उसका इस्तिगासा के ज़रिए जो किया जाता है, और अगर कंप्लेनेंट साबित कर दे कि जनाब किसी ने उसको डिस्पोजेस किया है या उससे ज़मीन ले ली है या कंट्रोल कर लिया है या ग्रैब कर लिया है या रिटेन कर लिया है जो इल्लीगल तरीके से, तो फिर उसकी सज़ा भी 10 साल रखी गई थी। लेकिन इसमें भी हालांकि लिखा हुआ है कि वो फ़ैसला जो है 4 से 6 माह में किया जाएगा, लेकिन अमूमन जो देखने में आ रहा था कि वो टाइम पीरियड जो है ज़्यादा हो जाता था। अब पंजाब ने मेरा ख्याल ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इसको स्पीडी और एफिकेशियस रेमेडी के लिए ये सारा पस मंज़र ये ऑर्डिनेंस किया गया है। ऑर्डिनेंस आपको मालूम है कि ये तो फॉर द टाइम बिंग या शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए होता है, जो कि अगर सूबाई हुकूमत करती है तो 90 डेज़ के लिए है, और इसको फर्दर जो है एक्सटेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 128 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान फॉर फर्दर 90 डेज़। इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड है वो 6 माह है। लेकिन उम्मीद है क्योंकि ये इफ़ेक्टिव होगा तो फिर इसको कानून के तौर, क्योंकि इस वक्त असम्बली नहीं है पंजाब की, और जैसे असम्बली को कन्वीन किया जाएगा और उसके बाद फिर ये बिल पेश होगा और वो फिर ऑर्डिनेंस से एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका तो बैकग्राउंड हमने बता दिया, लेकिन इसको इन्होंने मज़ीद स्पीडी करने के लिए और वक्त का ज़ाया करने से बचाने के लिए और एग्रीड पार्टी को मैक्सिमम रिलीफ देने के लिए इस कानून को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इस हवाले से पस मंज़र यही है कि आप जानते हैं कि पंजाब भर में ज़मीनों पर कब्ज़े, जाली रजिस्ट्रियों और ताकत के ज़ोर पर लोगों को इनकी अपनी जायदाद से बेदखल करने के वाक़यात आम हो चुके हैं। अक्सर लोग बरसों अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं मगर इंसाफ नहीं मिलता। इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर हुकूमत ने पंजाब ने यह नया ऑर्डिनेंस जारी किया ताकि ज़मीन के असल मालकान को जल्द और मौसर इंसाफ मिल सके। यह ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के आर्टिकल 1 to 8 के तहत गवर्नर पंजाब ने इस वक्त जारी किया जब असम्बली में सेशन नहीं है और फौरी कानून की ज़रूरत थी। अब इसके अहम निकात की तरफ आते हैं ताकि आपको मालूम हो कि आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। गैर कानूनी कब्ज़ा जुर्म करार दे दिया गया है, और अगर कोई शख्स किसी की ज़मीन या अमारत या नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा करता है या धोखे या जाली कागजात या ज़बरदस्ती मलकियत हासिल करता है तो आप इसे काबिल सज़ा जुर्म की तहत सज़ा भी दिलवा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है सज़ा कितनी है। इस केस में एक शख्स को 5 से ले के 10 साल तक जिसने कब्ज़ा किया है उसको सज़ा हो सकती है, और जो लोग कब्ज़े में मददगार या साजिश करें जैसे प्रॉपर्टी डीलर, सहूलतकार या सरकारी एहलकार, इनको 1 साल से 3 साल की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माने की सज़ा भी दी जा सकती है। अब तरीक़ाकार ये रखा है कि ज़िले की सतह पर एक DRC यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी, और हर ज़िले में एक खसूसी कमेटी बनाई जाएगी जिसके सरबराह डिप्टी कमिश्नर होंगे, उसके साथ DPO भी होंगे, रेवन्यू ऑफिसर्स भी होंगे, और दीगर महकमे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये कमेटी अदालत जैसे इख्तियारात रखेगी, गवाह बुलाना, रिकॉर्ड देखना और कब्ज़ा ख़त्म करवाने के अहकामात जारी करवाना वगैरह। कमेटी को पाबंद किया गया कि 90 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला देगी, ज़रूरत पड़ने पर 90 दिन की मज़ीद तोसी, यानी कि मैक्सिमम जो है 6 माह के अंदर अंदर ये कमेटी फ़ैसला करेगी। अब इस फैसले के आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। एक मामला कमेटी से हल ना हुआ तो एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा जिसकी सरबराही साबिक हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे, साबिक हाई कोर्ट के जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। ये ट्रिब्यूनल भी 90 दिन के अंदर फैसला करने की पाबंद होगी।
غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ اگر کمیٹی یا ٹریبیونل ثابت کر دے کہ زمین پر قبضہ ناجائز ہے تو سرکاری ادارے 24 گھنٹے کے اندر اندر قبضہ واگزار کروا کے کمپلیننٹ کو یا ایگریڈ پارٹی کے حوالے کریں گے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس قانون میں سب سے زیادہ فائدہ عام شہریوں کو ہوگا جنہیں برسوں سے قبضہ مافیا ستا رہا ہے۔ اب وہ براہ راست ضلعی کمیٹی میں رجوع کر سکتے ہیں، 90 دن میں فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ یہ قانون طاقتور اور کمزور دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ ہاں کوئی عام شہری ہو یا بڑا سرمایہ دار، اگر وہ ناجائز قبضہ کرے گا تو سزا ملے گی۔ یہ آرڈیننس زمین مافیا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ پہلے جو لوگ پولیس یا عدالتی نظام کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر زمینیں ہڑپ کر لیتے تھے، اب ان کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہو جائے گا یا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب جعلی کاغذات، دھونس، دھمکی یا طاقت کا استعمال کسی چیز سے ملکیت حاصل نہیں کی جا سکے گی۔ اب آپ کو جو عملی مشورہ دے رہا ہوں ان میں چند مشورے یہ ہیں کہ اپنی زمین کے تمام ریکارڈ، مثلا فرد، رجسٹری، انتقال اور نقشے وغیرہ محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ اگر کسی نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو فوراً ڈپٹی کمشنر کے دفتر یا ضلع کمیٹی DRC میں درخواست دیں، ان پرسن دیں یا بذریعہ وکیل دیں۔ درخواست کے ساتھ تمام شواہد لگائیں تاکہ کمیٹی فوری طور پہ کارروائی کرے۔ کیس کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں تو کسی ماہر وکیل کی مدد بھی لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، یہ آرڈیننس پنجاب کے شہریوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ اگر یہ مؤثر طریقے سے نافذ ہوتا ہے تو صرف قبضہ مافیا کا خاتمہ ہوگا بلکہ زمین کے اصل مالکان کو ان کے حق جلدی اور بغیر دھونس دھاندلی مل سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یا آپ کے کسی عزیز کو زمین پر ناجائز قبضے کا سامنا ہے اور آپ اس پہ کوئی مزید مشورے کی آپ کی ضرورت ہے تو آپ میرے واٹس ایپ پر فون کر کے مجھے میسج کر کے مجھ سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ قانون آپ کے ساتھ حکومت کی نیت واضح ہے اور اب انصاف کے دروازے پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئے۔ نیکسٹ ولاگ تک اجازت دیجیے۔ بس پاکستان زندہ باد۔